और आज अजमेर मुअल्ला पे भी वक्त आया है। अल्लाह, वो आपको मालूम होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? अजमेर मुअल्ला सुना है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, वहां भी बताया जा रहा है कि मंदिर है। कहाँ? अजमेर। 808 साल से गरीब नवाज का आस्ताना चमक रहा है, दमक रहा है, महक रहा है। अल्लाह अल्लाह। तो हमने कहा सर्वे करने वाले सर्वे भी करेंगे, अदालत में ये कज़िया पास भी हो गया है। तो हमने कहा कि अजमेर मुअल्ला की कमेटी तना नहीं है। हम किचौचा वालों से कहेंगे कि तुम भी साथ चलो, तुम भी उनकी हिमायत करो, उन कमेटी वालों की हिमायत करो। बरेली वालों से कहेंगे तुम भी हिमायत करो, महरेरा वालों से कहेंगे कि तुम भी हिमायत करो। और सैयद फैज़ मियां भी बैठे हैं, हम इनसे भी कहेंगे कि तुम भी हिमायत करो। इसीलिए ये अजमेर हमारी अकीदतों का मरकज है, हमारी अकीदतों का महवर है। अजमेर से रिश्ता पूरे हिंदुस्तान का है। अजमेर हिंदुस्तान में आने वाला आदम अलैहिस्सलाम है और हिंदुस्तान में मुसलमानों को बसाने वाला गरीब नवाज है। इसीलिए दुनिया गरीब नवाज को न कल भूली थी, न आज भूली है, न कयामत की सुबह तक भूलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह अल्लाह जिसने कहा है कि वहां मंदिर है, मंदिर कैसे होगा? जो सूफी आया दिलों पे राज करने के लिए, तलवार लेके नहीं, बल्लम लेके नहीं, पर्ची लेके नहीं, भाला लेके नहीं, जो हिंद में आया जो तलवार लेके आया वो बाबा ज़हीरुद्दीन है, और जो अखलाक लेके आया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन। समझ रहे हैं कि नहीं? वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। और गरीब नवाज की दरबार में तो सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं कि नहीं? अरे बोलो, सब जाते हैं कि नहीं? इसीलिए तबीब सब जाते हैं गरीब नवाज की बात। और तबीब किसी का धर्म नहीं देखता, इसीलिए गैर भी जाते हैं, अपने भी जाते हैं, बेगाने भी जाते हैं। इस अखंड भारत का सबसे बड़ा सम्राट मेरा ख्वाजा है। अब पंगा लेने वालों अपनी खैर मनाओ। इसीलिए कि जाहिर कुर्सी पर कोई भी बैठे, लेकिन बातनी कुर्सी पर हुकूमत करने वाला, सल्तनत करने वाला, बादशाहत करने वाला अताए रसूल है, गरीब नवाज है, ख्वाजाए ख्वाजगा है, मक्ते आशिका है। इसीलिए लोगों किसी अमीर के पास कोई अमीर नवाज नहीं, हम गरीबों के पास गरीब नवाज है। तो पूरे हिंदुस्तान से आवाज उठना चाहिए। और गरीब नवाज कमेटी, दरगाहे मुअल्ला कमेटी की हिमायत हर एक फर्द को करना चाहिए। इसीलिए आज अजमेर जद में आया है, कल तुम भी नहीं बच सकोगे। कल तुम्हारी खान का भी जद में आ सकती है, कल तुम्हारा मदरसा भी जद में आ सकता है, कल तुम्हारी दरगाह भी जद में आ सकती है, कल तुम्हारा कब्रिस्तान भी जद में आ सकता है। पता लगा कि हिंदुस्तान का एक ही राजा है और वो हमारा ख्वाजा है। अब पता लगा करीम नवाज की तुरबत पर बैठने वाले तन्हा नहीं है। किचौचा वालों से हम कहेंगे कि तुम भी साथ दो, महरेरा वालों से कहेंगे तुम भी साथ दो, अजमेर वालों से कहेंगे तुम भी, हम महरेरा वालों से कहेंगे तुम भी साथ दो, कालपी वालों तुम भी साथ दो, बिलग्राम वालों तुम भी साथ दो, बहेड़ी वालों तुम भी साथ दो, बरेली वालों तुम भी साथ दो, मुरादाबाद वालों तुम भी साथ दो, रामपुर वालों तुम भी साथ दो। इसलिए हमारी अकीदतों का मरकज अजमेर में
में है, हमारी अकीदतों का महवर अजमेर में है, हमारा आका अजमेर में है, हमारा मौला अजमेर में है, हमारा दाता अजमेर में है, हमारा आका अजमेर में है। हिंद सुल्तानुल औलिया बिल हिंद अजमेर में है। इसीलिए करीम नवाज की तिरबत पर हमला पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की भावनाओं पर हमला है। मुझे कह लेने दिया जाए अल्लाहु समद। इसीलिए लोगों सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन हमारे आका पर, अगर हमारे आका पर चीबा चबी हुए तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए ये सूफियों का आस्थाना है, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े दाई के आजम का आस्थाना है, सूफी आजम का आस्थाना है, आरिफ बिल्ला का आस्थाना है, बाकी बिल्ला का आस्थाना है। ये आस्थाना उसका आस्थाना है कि हमें दुनिया में कोई बली ऐसा नहीं मिला कि जिसने तनहा 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया हो। अगर है तो हिंद का राज है, हमारा खाजा है, तो कहो ना हक मोइन या मोइन। बोलो बोलो जल्दी बोलो, हक मोइन या मोइन। हक मोइन या मोइन। हक मोइन या मोइन। हक मोइन या मोइन। हक मोइन। या मोइन। इसीलिए कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने। कहाँ जाए तेरा दर छोड़कर ख्वाजा, ये दीवाने कहाँ जाए, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाए, और तरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं अर्शी। हम अपनी लौहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाए। करीम नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है जहां पर दुआएं कबूल होती है। अल्लाह अल्लाह तो पता लगा वहां मंदिर नहीं न था न है, इसीलिए वहां एक अल्लाह वाले का मज़ार है। और जब करीम नवाज दुनिया से गए तो पेशानी पे लिखा था हादा हबीबुल्लाह माता भी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है। तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, हलाक होंगे बलिगों पर अंगुष्ठमाई करने वाले। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। इस्लाम कल भी फैल रहा था, आज भी फैल रहा है, कयामत की सुबह तक फैलता रहेगा। और आप बड़े खुशनसीब हो जादूपुर वाले के काले रसूल गुले गुलजारे सियादत यहाँ आए। ये आपकी खुशबख्ती, नेक बख्ती, फिरोज बख्ती है जो आप एक शहजादे रसूल का दीदार कर रहे हैं। ते आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। खानदान तो इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन किसी खानदान को, किसी खानदान पर कोई फजीलत नहीं सिवाय सैयद के। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत के दिन सबके खानदान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा खानदान बाकी रहेगा, मेरा नस्ब बाकी रहेगा। पता लगा शान वाला नबी का खानदान, मकाम वाला नबी का खानदान, अजमत वाला नबी का खानदान, रिफत वाला नबी का खानदान, उरूज वाला नबी का खानदान, सदाकत में नबी का खानदान, अदालत में नबी का खानदान, शुजाअत में नबी का खानदान। और इसीलिए मैं कहता हूं जितने मीनारे अली की औलाद के ऊंचे हैं ना, किसी के नहीं, किसी के नहीं, किसी के नहीं। बगदाद में देखो गुंबद किसका चमक रहा है, ये भी बेटा अली का है। अजमेर में देखो गुंबद किसका चमक रहा है, ये भी बेटा अली का है। दिल्ली में देखो निजामुद्दीन औलिया गुंबद किसका चमक रहा है, ये भी अली का बेटा है। जाओ कलियर में अलाउद्दीन साबिर कलियरी, ये भी बेटा किसका है, ये भी अली का है। जाओ किछोछा में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, ये भी बेटा अली का है। जाओ महरारा की धरती पर
शाहे प्रकाश ये भी बेटा अली का है। जाओ तेबा शरीफ में बारिश से पाक ये भी बेटा अली का है। और जाओ पहेली शरीफ में सैयद शाहिद अली मियां ये भी बेटा अली का है। पता लगा ये अली का घराना है, नबी का घराना है। ये चमकता रहेगा, ये चमकता रहेगा, हर दौर में खानदाने मुस्तफा महकता रहेगा। तो अली की बस समय की सीमा पर तकरीर हो चुकी। अब हजरत का आप दीदार करते रहिए और अपनी नेकियों में इजाफा करते रहिए, सैयदों के करीब हुई। बस मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन तू चाहे दुनिया में उसका चेहरा चमके तो वो मेरी औलाद से मोहब्बत करे, कयामत के दिन उसका चेहरा दमके वो मेरी औलाद से मोहब्बत करे। और नबी ने फरमाया अगर उसकी उम्र में बरकत हो, जिंदगी लंबी हो, वो मेरी औलाद से मोहब्बत करे। और फरमाया नबी ने कयामत के दिन कुछ चेहरे काले होंगे, फरमाया जिसका चेहरा काला होगा उसकी उम्र कम होगी, अल्लाह रिस्क से बरकतें खत्म कर देगा। फरमाया जो मेरी औलाद का गद्दार है, और नबी फरमाते हैं मेरी औलाद की खिदमत करो। दुनिया में अगर तुम इनकी खिदमत करोगे, ये सिला दे ना दे, इनकी खिदमत का सिला तुम कर, इनकी खिदमत करोगे। अगर ये दुनिया में सिला ना दे तो मैं मोहम्मद कयामत के दिन तुम्हें इनकी खिदमत का सिला दूंगा। सैयदों से करीब हुई, फैजान औलिया जिंदाबाद, फैजान सादात पैंदाबाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।